आज हम डिस्कस करेंगे मैंडिबल को। मैंडिबल के ग्रॉस फीचर्स हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह मैंडिबल को हम जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैंडिबल को अगर आप देखें तो मैंडिबल को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये देखें, ये वाला आगे वाला पार्ट, ये जो हम देख रहे हैं ये वाला, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ द मैंडिबल। ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक, ये देखें जहाँ तक ये मेरा थंब है वहाँ तक। और इससे पीछे जो है अपवर्ड पोस्टीरियो अपवर्ड प्रोजेक्शन है। दिस इज कॉल्ड द रेमस ऑफ द मैंडिबल बिकॉज इट लुक्स लाइक टू बी, ये ऐसे नज़र आ रहा है जैसे इट इज़ ए ब्रांच ऑफ द बॉडी। तो ब्रांच को हम रेमस कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं हम रेमस ऑफ द मैंडिबल। अच्छा, अब हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे बॉडी को और रेमस को। तो बॉडी को आप देखें कि बॉडी अगर आप नीचे से देखेंगे ना, इट लुक्स लाइक टू बी हार्स शू शेप्ड। ये देखें हार्स शू की तरह है ना, तो ये हार्स शू शेप्ड। अच्छा, इस बॉडी में हमें जो है ऑब्वियसली दोनों तरफ की जो है बॉडीज़ आपस में मिलती हैं और ये जॉइंट बनता है बीच में। और सेंट्रल जॉइंट जो भी हैं, तो अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि दो प्यूबिक बोन आपस में मिलते हैं तो सिम्फिसिस बनता है, सिम्फिसिस प्यूबिस। तो यहाँ पर ये जो है दो मेंटल बॉडीज़, दो मैंडिबुलर बॉडीज़ जो आपस में मिलती हैं तो दे फॉर्म, ये देखें ये आपको ये यहाँ पर रिज नज़र आएगी, ये देखिए वर्टिकल रिज नज़र आ रही है सेंटर में, ये वाली, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एज द सिम्फिसिस मेंटाई, ठीक। अच्छा, अब इस बॉडी को डिस्कस करते हैं। हम एक साइड को डिस्कस करेंगे, दोनों बायलेटरली सिमेट्रिकल है तो दोनों हो जाएंगी। तो इसका दो बॉर्डर्स हैं, एक ये अपर बॉर्डर है, दूसरा ये लोअर बॉर्डर है, और दो सरफेसेस हैं। ये जो हम बाहर से देख रहे हैं ये आउटर सरफेस है, और ये अंदर अगर हम जाएंगे इसके ये वाला, तो ये हमारे पास इनर सरफेस है। तो ये दो सरफेस, ये इनर और ये आउटर, और ये दो बॉर्डर्स हमें जो हैं ये अपर और लोअर बॉर्डर। अपर बॉर्डर इज़ कॉल्ड एज अल्वियोलर आर्च या अल्वियोलर बॉर्डर, क्योंकि यहाँ पर आपके जो है टीथ जो है वो लाए करते हैं, क्लॉजेस टीथ। तो ये अल्वियोलर बॉर्डर अपर बॉर्डर हो गया। और जो लोअर बॉर्डर आपका है, लोअर बॉर्डर इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज अ बेस ऑफ द मैंडिबल, ठीक है। यही बेस जो है, हम जब अब आगे ट्रायंगल स्नेक के पढ़ेंगे तो यही बेस जो है वो आपका जो एंटीरियर ट्रायंगल है उसका जो बेस बनाएगा, ये बेस ऑफ द मैंडिबल। तो ये खैर आगे डिस्कस करेंगे वो जब टॉपिक करेंगे। सो दिस लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी, हम अभी बॉडी को डिस्कस कर रहे हैं, अभी रेमस को नहीं कर रहे। लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज द बेस ऑफ द मैंडिबल। ये देखें ये लोअर बॉर्डर है, और ये आपका अपर बॉर्डर है जो इसको जो अल्वियोलर बॉर्डर जिसको कहते हैं, और अल्वियोलर आर्च भी कहते हैं, जहाँ पर आपके टीथ लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके फीचर पहले आउटर पार्ट के फिर इनर पार्ट के हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अब एंटीरियर से स्टार्ट करते हैं। तो एंटीरियर देखेंगे दोनों हाफ्स ऑफ द मैंडिबल, दोनों हाफ्स ऑफ द मैंडिबल दे आर जॉइंड बाय, ये देखें ये एक जॉइंट, दिस इज कॉल्ड सिम्फिसिस, मिड लाइन जॉइंट है, सिम्फिसिस मेंटा। ये देखें आपको ये वर्टिकल रिज नज़र आ रही है। अच्छा, ये वर्टिकल रिज, अब नीचे आएंगे तो आपको ये जो नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर आप थोड़ा क्लोजली देखें तो आपको ये ट्रायंगल नज़र आएगा, इसके जो बेस लोअर बॉर्डर और यहाँ पर ये लोअर पार्ट पे, ये यहाँ पर दोनों साइड पे आपको जो है वो ट्रायंगल ये मिलेगा आपको। इस ट्रायंगल को हम कहते हैं मेंटल प्रोट्यूबरेंस। एक्चुअली प्रोट्यूबरेंस इज जस्ट सेड टू बी द उभार, मगर ये कि देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है ना, सो दिस इज कॉल्ड एज मेंटल प्रोट्यूबरेंस। इस प्रोट्यूबरेंस को ट्रायंगुलर है, इसका जो अपेक्स ऊपर है, बेस नीचे है, और दोनों तरफ एंगल्स बनती हैं। एक ऊपर एंगल बनती है, एक लेटरली दोनों एंगल्स बनती हैं। तो लेटरल एंगल्स जो इस ट्रायंगल की, ये टोटल ट्रायंगल को हम मेंटल प्रोट्यूबरेंस कहते हैं। इसकी जो लेटरल एंगल है ये देखिए उभरी हुई है, ये इनको कहते हैं मेंटल ट्यूबरकल्स। ये है मेंटल ट्यूबरकल्स, ये है मेंटल पूरा ट्रायंगल मेंटल प्रोट्यूबरेंस। और लेटरल एंगल जो उभरी हुई हैं दोनों तरफ, इस तरफ भी तो उस तरफ भी, लेफ्ट भी राइट भी, तो दे आर कॉल्ड एज मेंटल प्रोट्यूबरेंस, ठीक है। ये है इसके एंटीरियर एस्पेक्ट का क्लोज व्यू आउटर सरफेस का, आउटर सरफेस की बात कर रहे हैं अभी हम। इससे पीछे जाएँ तो आपको ये फोरामेन मिलेगा। यहाँ पर ये फोरामेन देखें, इट लाइज बिटवीन टू प्री मोलर टीथ, दो प्री मोलर टीथ, पीछे मोलर है फिर उसके आगे प्री मोलर है, इन दो के बीच में ये फोरामेन मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज द मेंटल फोरामेन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द मेंटल फोरामेन, ये वाला, ठीक। अब इसके पीछे आपको जाए तो आपको ये इसके मेंटल फोरामेन के नीचे ये एक ऑब्लिक लाइन मिलेगी। ऑब्लिक लाइन इट लुक्स लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द रेमस का जो एंटीरियर बॉर्डर है, ये रेमस है, इसका ये जो एंटीरियर बॉर्डर है, इससे ये ऑब्लिक लाइन स्टार्ट हो रही है, एंड देन इट गोज़ डाउनवर्ड्स। ये देखें ये यहाँ पर
इससे ये इट स्टार्ट गोज डाउनवर्ड्स जस्ट बिलो द मेंटल फोरामेन, डाउनवर्ड एंड एंटीरियरली, एंड इट रीचेज एट द मेंटल ट्यूबरकल। ये देखें, ये मेंटल ट्यूबरकल मैंने आपको पहले बताया था ना कि मेंटल प्रोट्यूबरेंस की लेटरल एंगल है ये, तो ये यहाँ तक पहुँचती है। दिस इज कॉल्ड एज, क्योंकि ये ऑब्लिकली, ये लाइन जो है ऑब्लिकली जा रही है, दिस इज कॉल्ड एज ऑब्लिक लाइन, नथिंग एल्स। ठीक है, अब ये हैं थोड़े से प्रोमिनेंट फीचर इसके आउटर सरफेस के। जब हम इसके इनर सरफेस में जाएंगे तो आप देखें कि यहाँ पर आप देखें, ये इनर सरफेस में हमें क्या मिलता है। इनर सरफेस में हमें एक इसी तरह की जिस तरह अंदर आपको ऑब्लिक लाइन मिली, तो ये ऑब्लिक लाइन है, दिस इज कॉल्ड एज है। अब इसको भी हम ऑब्लिक लाइन कह दें और इंटरनल ऑब्लिक लाइन या इनर ऑब्लिक लाइन कहें, मगर क्योंकि यहाँ पर एक मसल अटैच होती है जो यहाँ से निकल के हायर्ड बोन तक जाती है, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ माइलोहायड मसल, तो इसीलिए इस लाइन को कहा गया माइलोहायड लाइन। माइलोहायड लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मोलर टूथ, लास्ट मोलर टूथ के नीचे से स्टार्ट होके इट गोज डाउनवर्ड्स और एंटीरियरली, और यहाँ पर जो है ये दोनों जो बॉडीज़ मिलती हैं, सिम्फिसिस मेंटाई का ये अंदर वाला हिस्सा, ये देखें, ये आप अंदर वाला हिस्सा देख रहे हैं, तो ये जो माइलोहायड लाइन है इट रीच इज़ देयर। यहाँ पर जब ये पहुँचती है माइलोहायड लाइन, तो ये इट रीचेज एट वेयर, यहाँ पर इस सिम्फिसिस मेंटाई के अंदर इनर साइड पे, यहाँ पर हमारे पास, इसमें थोड़े प्रोमिनेंट नहीं है, हमारे पास दो मीन्स एक साइड पे मीन्स 4 हमारे पास ट्यूबरकल्स होते हैं, एक अपर एक लोअर, मतलब अपर और लोअर, 2 राइट साइड पे 2 लेफ्ट साइड पे, टोटल 4 होते हैं। दीज आर कॉल्ड द जीनियल ट्यूबरकल्स। सो वी हैव द सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल, वी हैव द इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल्स। इन पे जो भी मसल्स अटैच होती हैं तो उनको कहते हैं जीनियो। ठीक है, वो जीनियो मसल्स, ये जीनियल ट्यूबरकल्स हैं। जीनियो मसल्स एक जाती है टंग पे, और टंग को एनाटॉमिकली हम कहते हैं ग्लॉसस, तो वो मसल हो गई जीनियो ग्लॉसस। एक जाती है जीनियल ट्यूबरकल से हायर्ड बोन की तरफ, तो ये हो गई जीनियो हायर्ड मसल। तो ये 2 ट्यूबरकल्स हैं, जीनियल ट्यूबरकल, सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल और इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल इस साइड पे, और फिर उस साइड पे भी सुपीरियर और इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल। सो दिस माइलोहायड लाइन व्हिच स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट मोलर टूथ गोइंग डाउनवर्ड्स ऑब्लिकली एंड टुवर्ड्स द जीनियल ट्यूबरकल्स। ठीक है, अच्छा, ये इस माइलोहायड लाइन के अब आप ऊपर देखें तो आपको ये डिप्रेशन नज़र आएगा। ठीक है, ये डिप्रेशन देखें, और नीचे पे आपको ये डिप्रेशन नज़र आएगा। ठीक है, ये दोनों फोसा बनते हैं, ये दोनों फोसा बनते हैं। ठीक है, ये देखें, ये ऊपर भी आपको नज़र आ रहा है लाइन के, और आपको नीचे भी नज़र आ रहा है लाइन के कि ये डिप्रेशन बन रहा है। ठीक है, दोनों फोसा बनते हैं, और दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द जो ग्लैंड यहाँ पर होता है वो लॉज होता है इस एरिया में, तो अकॉर्डिंग टू दैट दे आर नेम्ड। तो जो अबव दिस माइलोहायड लाइन जो ग्लैंड होता है वो होता है ग्लैंड विच लाइज जस्ट बिलो द टंग मीन्स सबलिंगुअल, लिंगुआ टंग को कहते हैं सबलिंगुअल, तो ये सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, वो यहाँ पर लाया करता है जस्ट अबव दिस माइलोहायड लाइन। तो इस फोसा को हम कहेंगे सबलिंगुअल फोसा, ये जो माइलोहायड लाइन के ऊपर है। और इसी माइलोहायड लाइन के नीचे जो है हमारे पास ये वाला, इसको जो है, इसको यहाँ पर, क्योंकि अब देखें ये ऊपर वाला जो ग्लैंड था वो बिलो द टंग है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सबलिंगुअल। तो ये नीचे वाला जो होगा इट इज़ बिलो द मैंडिबल एक्चुअली, तो हम उसको कहेंगे सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये इस फोसा को नाम देंगे सबमैंडिबुलर फोसा। ठीक है, सो सब इस माइलोहायड लाइन के ऊपर सबलिंगुअल फोसा और माइलोहायड लाइन के नीचे सबमैंडिबुलर फोसा। ठीक है, ये 2 फोसा, ये प्रोमिनेंट फीचर। अच्छा, अब हम जाते हैं रेमस पे। तो रेमस पे जब हम जाएंगे तो रेमस कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका जहाँ पर लास्ट मोलर टूथ ख़त्म हुआ तो आपकी बॉडी ख़त्म हुई, तो अब ये पूरी की पूरी रेमस है। ठीक है, पूरी की पूरी रेमस। तो इस रेमस को अगर आप देखें, आप खुद ही थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, तो इसके आपको 4 बॉर्डर नज़र आएंगे, एक ये एंटीरियर, एक ये पोस्टीरियर, एक ये सुपीरियर, एक ये इन्फीरियर। ठीक है, ये 4 बॉर्डर, और इसके 2 सर्फेसेस, एक ये जो हम बाहर से देख रहे हैं लेटरल सरफेस, और एक ये जो हम अंदर से देखेंगे ये मीडियल सरफेस, 2 सरफेस। तो हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। लोअर बॉर्डर जो है, ये लोअर बॉर्डर इट इज़ कंटिन्यूस विद द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द मैंडिबल। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ ए बेस ऑफ द मैंडिबल। तो ये बेस ऑफ द मैंडिबल, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द बॉडी, ये ऊपर वाले को हमने अल्वियोलर कहा था, नीचे वाले को हम बेस कहते हैं। तो इस बेस
बेस ऑफ द मैंडिबल, तो ये इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस ऑफ द मैंडिबल इज कंटिन्यूस विद द बेस ऑफ द मैंडिबल। इंफीरियर बॉर्डर को अब पीछे लेके आए, इट फॉर्म्स एंगल, और ये एंगल जो है इट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ द मैंडिबल। इट इज कंटिन्यूस अपवर्ड टू अनदर बॉर्डर विच इज लाइंग मोर पोस्टीरियरली, सो हम इसको कहेंगे पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर, ये इंफीरियर बॉर्डर। इसी तरह जो अल्वियोलर बॉर्डर है, मीन्स कि आप ये कह सकते हैं कि इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द बॉडी इज कंटिन्यूस विद द पोस्टीरियर बॉर्डर, या बेस ऑफ द body of the mandible is continuous with the posterior border of the ramus of the mandible। और ये सुपीरियर, ये जो alveolar border है या ये superior border है बॉडी का, it is continuous with another border, it is continuous with the border of the ramus। तो ये जो है anterior border है, anterior border is continuous with the superior border of the body of the mandible या alveolar border of the body of the mandible। so ये anterior border, पोस्टीरियर भी हो गया, और ये सुपीरियर बॉर्डर। ठीक है, ये सुपीरियर बॉर्डर। तो इंफीरियर बॉर्डर इज कंटिन्यूस विद द बेस ऑफ द मैंडिबल, ये पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये एंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर में डिफरेंस ये है कि एंटीरियर थोड़ा सा शॉर्ट होगा, पोस्टीरियर थोड़ा सा लॉन्ग होगा, और पोस्टीरियर थिक है और एंटीरियर थिन है। ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर आप देखेंगे ये डिप्रेस्ड बन रहा है, इट फॉर्म्स नॉच किसकी बन रही है? मैंडिबल की, तो आप इसको कहेंगे मैंडिबुलर नॉच। ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर एक्सटेंड्स अपवर्ड्स एंड इट फॉर्म्स अ प्रोसेस। अब ये प्रोसेस, इट इज लाइंग anterior superior to the ramus of the mandible। this process is called as the coronoid process। ठीक है, this is called as the coronoid process। इसी तरह the posterior border when it goes upwards it forms a wide process which is actually expanded from side to side। आप देखें ना इसको, अगर आप पीछे से देखें या आप आगे से देखें, it is expanded from side to side। दिस फॉर्म्स एक्चुअली द कंडाइलॉइड प्रोसेस, इसको हम कंडाइलॉइड प्रोसेस भी कहते हैं, और इसको हेड ऑफ द मैंडिबल भी कहते हैं। हेड क्योंकि इसके नीचे फिर ये कंस्ट्रक्शन हमारे पास आ गई, दिस इज कॉल्ड द नेक ऑफ द मैंडिबल, ये नेक और ये आपका हेड। ठीक है, सो दिस इज actually posterior border here। so head is lying between posterior and superior border, coronoid process is lying between the anterior and superior border। ठीक है, so coronoid process के दो borders बने, आप देखें coronoid process का anterior border is continuous with the anterior border of the ramus, coronoid process का posterior border is from the anterior margin of the mandibular notch के anterior margin is formed by the posterior border of the coronoid process। ठीक है, और coronoid process का anterior border is continuous with the anterior border of the ramus, और anterior border of the ramus is continuous with the superior border of the body of the mandible, alveolar border। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, ये जो हेड यहाँ पर बनता है, हेड जो आपका देख रहे हैं, इस हेड के एंटीरियर एस्पेक्ट पे आपको यहाँ पर जो है ये एक फोसा मिलेगा, ये एंटीरियर, क्योंकि हम कोरोनाइड की तरफ देख रहे हैं ना, ये कोरोनाइड एंटीरियर है, तो ये एंटीरियरली जो हेड पे ये आपको फोसा मिलेगा। दिस इज कॉल्ड द टेरिगोइड फोसा। ये वाला, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये टेरिगोइड फोसा है। ठीक है, अच्छा, अब बाकी हमारे पास बचे दो सरफेसेस। तो लेटरल सरफेस पे आपको डिफरेंट आप रिजेस मिलेंगी, ऑब्लिक रिजेस मिलेंगी, बस ये है कि इसके कोई वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। मसल्स अटैच होती हैं रेमस पे। रेमस की इंपॉर्टेंस ये है कि रेमस पे जो भी मसल्स, ऑलमोस्ट रेमस पे मसल्स ऑफ द मेस्टिकेशन अटैच होती है रेमस पे, दोनों तरफ, लेटरल सरफेस पे भी और मीडियल पे भी और प्रोसेसेस पे भी। ठीक है, तो ये लेटरल सरफेस पे सिर्फ आपको रिजेस मिलेंगी यहाँ पर, नथिंग एल्स। और मीडियल सरफेस पे आप जाएंगे तो मीडियल सरफेस पे आपको क्या मिलेगा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक फोरामेन यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ यू कैन सी हियर फ्रॉम हियर, दिस इज फोरामेन, दिस इज कॉल्ड द मैंडिबुलर फोरामेन। मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो यहाँ पर इंसर्ट, इसमें उसकी अल्वेलर ब्रांच, वो फिर उसको बाद में डिस्कस करेंगे, वो यहाँ से पास होकर वो अंदर जाती है। तो दिस इज मैंडिबुलर फोरामेन। मैंडिबुलर फोरामेन के एक एंटीरियर एस्पेक्ट पे यहाँ पर एक उभार होता है, यहाँ पर एक उभार होता है। दिस इज क्योंकि इट इज टंग लाइक प्रोसेस, और टंग को हम कहते हैं लिंगुला। तो दिस इज कॉल्ड एज अ लिंगुला। ये लिंगुला का जो डायरेक्शन होता है, इट इज डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस हेड, इसकी तरफ एंटीरो और पोस्टीरियर सुपीरियर, ये पोस्टीरियर सुपीरियर डायरेक्शन होता है। ये जो एंटीरियर एंड ऑफ द मैंडिबुलर फोरामेन में प्रोसेस होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ लिंगुला। ठीक है, इस लिंगुला के नीचे यहाँ पर एक ग्रूव आपको नजर आएगा, ये वाला, this is called as a mylohyoid groove। this mylohyoid groove goes downwards and anteriorly and downwards, lying just below posterior aspect of this line, this is called as mylohyoid line। ठीक है, mylohyoid line के नीचे ये जाएगा, नीचे towards what,
माइलोहाइड लाइन के नीचे है हमारा सबमेंडिबुलर फोसा, सो इट गोज टुवर्ड्स द सबमेंडिबुलर फोसा, दिस माइलोहाइड ग्रूव। ये है माइलोहाइड लाइन और बॉडी पे, और ये है रेमस पे माइलोहाइड ग्रूव, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका मैंडिबुलर फोरामेन जो आपको यहाँ से नज़र आ रहा है, इट लीड्स टू कैनाल, तो कैनाल को भी हम नाम देंगे क्या, मैंडिबुलर कैनाल, और वो मैंडिबुलर कैनाल आगे जाके आपका ओपन हो जाएगा लेटरल सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द मैंडिबल टुवर्ड्स फोरामेन, जो दो प्रीमोलर टीथ के बीच में था मेंटल फोरामेन, इससे जो नर्व पास होगी इसके थ्रू पास होगी जो टीथ को सप्लाई करती है और फिर बाहर निकल आएगी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैंडिबल, ये आपकी मैंडिबल है, आप इसको देखें और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम बाकी जो है दूसरा टॉपिक इस पर मैं आपको थोड़ा सा इस पर भी दिखा देता हूँ। ये कलर्ड है क्योंकि बाहर की तरफ से ये देखें, ये यहाँ पर आपको ये तो यहाँ पर आपको ऐसे सरफेस नज़र आएगा, मगर एंटीरियर पे आप देखें, यहाँ पर एंटीरियर पे ये आपको ट्रायंगुलर नज़र आ रहा है ना, ये है आपका मेंटल प्रोट्यूबरेंस, ठीक है। और इसका जो लेटरल एंड्स हैं, इसके जो ये जो लेटरल एंड्स हैं, ये दे आर मेंटल ट्यूबरकल्स, ठीक है। बाकी तो ये टीथ दिखाए गए हैं, इसी वजह से तो हम नहीं देख सकते। और ये देखिए रेमस के लेटरल सरफेस पे ये मसल्स अटैच हैं ब्लू कलर के, ये मसल्स ऑफ द मेस्टिकेशन यहाँ पर अटैच हैं। कौन कौन सी हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम मसल्स करेंगे। और यहाँ पर आप देखें, इसमें आपको ये रेमस पे आपको ये मैंडिबुलर फोरामेन नज़र आ रहा है, ये वाला मैंडिबुलर फोरामेन, और उसके नीचे ये माइलोहाइड ग्रूव नज़र आ रहा है। ये आपकी माइलोहाइड लाइन है जिस पे ये मसल जो रेड कलर की माइलोहाइड मसल ये दिखाई गई है, इट इज़ अटैच्ड हियर। और इसके ऊपर आपका सबलिंगुअल फोसा, इसके नीचे आपका सबमेंडिबुलर फोसा, और आगे जो है आप ये सब देखें जीनियल ट्यूबरकल्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे एंटीरियर एस्पेक्ट। अच्छा, एक और चीज़ जो है मुझे वो रही है, ये जो इंफीरियर बॉर्डर बॉडी का है ना, इंफीरियर बॉर्डर, तो इंफीरियर बॉर्डर बॉडी का जहाँ आगे जाके मिलता है सिम्फिसिस मेंटा पे, तो इस पे इंफीरियर बॉर्डर पे यहाँ पर एक फोसा बनता है। दिस फोसा इज कॉल्ड एज अ डायगेस्ट्रिक फोसा। डायगेस्ट्रिक फोसा क्योंकि डायगेस्ट्रिक मसल होती है वो यहाँ पर अटैच होती है, ये यहाँ पर ये जो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द बॉडी बेस जिसको कहते हैं, दे ज्वाइन ईच अदर एट द सेंटर सिम्फिसिस मेंटाई। इस सिम्फिसिस मेंटाई पे ये जो दोनों बॉर्डर्स आपस में मिलते हैं, राइट बॉडी के राइट हाफ का और लेफ्ट हाफ का, और ये सिम्फिसिस मेंटाई का लोअर पार्ट, ये बेस जो इंफीरियर बॉर्डर का आगे वाला हिस्सा यहाँ पर, ये दोनों इंफीरियर बॉर्डर्स दोनों साइड के मिलते हैं, तो ये सिम्फिसिस मेंटाई का नीचे वाला हिस्सा यहाँ पर जो है ये फोसा बनता है। दिस इज कॉल्ड एज द डायगेस्ट्रिक फोसा, जहाँ पर डायगेस्ट्रिक मसल अटैच होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैंडिबल। थैंक यू वेरी मच।